ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए तो अंतिम पाठ में बाबू कहाँ तक कौन कौन लकार देख लिए? कौन लकार का हो गया? लूट लकार की प्रक्रिया हो गए, ठीक है ना। तो आहत्य भू धातु के बाबू हम लोगों ने लट लकार, लीट लकार और लूट लकारों को देख लिया। समझ में आया? लट लकार के क्या रूप हो गए बाबू? भवति, भवतः, भवन्ति, भवति, भवतः, भवतः, भवामि, भवावः, भवामः। इसी तरह लीट लकार का भी हो गया बाबू। बभूवा, बभूवतु, बभूवु, बभूवित, बभूवतु, बभूव, बभूवा, बभूविव, बभूविम। और लूट का भी हो गया। क्या बन गया? भविता, भवितारो, भवितारा, भवितासी, भवितास्ता, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः। है कि नहीं? ये विसर्ग विसर्ग बोलना और तकार थकार के उच्चारण में सब ध्यान दो बाबू। है कि नहीं? कोई भी उठ पटांग मत करो। ये चल रहा है ना? है ना? एक बार देख लेना, क्योंकि फिर चल रहा है और जगह वगह पर्याप्त आज देख के रखे हो ना। हाँ चलो। तो ये आपका यहाँ तक कि हम लूट प्रक्रिया देख के आए, लूट लकार की प्रक्रिया भी देख लिए। अब कौन सी देखनी है बाबू? लृट लकार की प्रक्रिया देखनी है, तो वो भी देख लिया जाएगा। कौन कौन सूत्र देखे थे एक बार विहंगावलोकन कर लिया जाए। कहाँ से देखना चालू किया? लीट च। अच्छा, ये लीट वो लीट वाले भी रूप बाकी थे कुछ। चलो कोई नहीं। तो लीट च से क्या कर दिए बाबू? अर्ध धातुक संज्ञा कर दी है। ये अर्ध धातुक संज्ञा करने वाला सूत्र है ना। ये सब किसके अपवाद हो जाएंगे? तिंगसित सार्वधातुकम के अपवाद हो जाएंगे। ये अपवाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या हो गया बाबू? यहाँ पर नहीं दिक्कत हो रही है क्या? नहीं। तो ऐसे बैठो ना, कैसे बैठे हो? इस साइड बैठ जाओ। चलिए, अब नहीं ना है? नहीं। हाँ, तो क्या कर दिया? अभी ऐसे आएगा, हम इधर ही देखते रहेंगे। चलो कोई नहीं। कुल का कुछ थोड़ा व्यवस्थित वो स्टैंड हो ना, तो ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो सिंगल ऐसे होता है। फिर आप उधर भी बैठ सकते हैं, इधर भी बैठ सकते हैं। ये सब बड़ा थोड़ा होता है। चलो, कुछ व्यवस्था इसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन आवाज़ जा ही रहा होगा ना, कि कम पड़ेगा? जाएगा ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया बाबू? यहाँ पर यहाँ तक हम लोगों का लीट च का हो गया, अर्ध धातुक संज्ञा करने वाला सूत्र। किसकी अर्ध धातुक संज्ञा की? अर्ध धातुक संज्ञा स्यात्। हाँ, वृत्ति बोलने क्या उठ पटांग बोल रहे हो? हिंदी बोल रहे हो? हिंदी क्या? हिंदी क्या होता है? अरे यही तो इसका अर्थ हुआ है कि लीट के स्थान में जो आदेश हुए तिंग, उनकी अर्ध धातुक संज्ञा। चलिए, ये सब समझ में आया। इसमें कौन बड़ी बात थी? है कि नहीं है? चलिए आगे कौन आया? अर्ध धातु का शेड वलादे है। ये भी समझ में आ गया कि वलादी अर्ध धातुक हो तो उसको क्या होता है? वलादी अर्ध धातु को ईट आगम होता है। यही अर्थ कर दिया ना, वलादेर अर्ध धातु का से ईट आगम स्यात्। ये कर लिया, नहीं समझ में आया? ठीक है ना। चलिए, वलादी होना चाहिए। वलादी मतलब वल है आदि में जिसके, ऐसा वलादी होना चाहिए। वल में कौन कौन आएगा? तो फिर अरे यह को ही तो छोड़े, हाँ तो ले ही लिए इसको। वो जहाँ ह रहेगा आदि में, वो थोड़ी नहीं कहेगा कि मैं पहला वाला हूँ कि दूसरा वाला हूँ। उसको क्या लेना देना है पहले दूसरे से? अरे हाँ होता है ना, पहला दूसरा क्या होता है इसमें? पहला वाला दूसरा वाला करने लगे। अरे यो को छोड़ के सारे के व्यंजन आएंगे। इतनी सीधी सी बात है। चलिए, आया कि नहीं? तो इसकी भी क्या कर देंगे? वलादी अर्ध धातु को ईट आगम कर देंगे। टित्वा तो आदि में हो जाएगा उसके। चलिए, इसके बाद कौन देखे? अनद्यता ने लूट। लूट लकार की प्रक्रिया यहाँ से चालू की, अनद्यता ने लूट से। आया कि नहीं आया? तो समझ में आया? लूट लकार कब होता है? छोटू बताएगा। भविष्यति अनद्यतने अर्थे धातु और लुट मतलब कौन काल अर्थ में? कौन काल? कौन सा काल कह रहा है? कुछ बोला? हाँ, भविष्य न मतलब जो अद्यतन होता है आज मध्य रात्रि से अगली मध्य रात्रि तक, और उससे जो भिन्न होगा वो होगा अनद्यतन। तो भविष्य का अनद्यतन का भविष्यद अनद्यतन। भविष्यद अनद्यतन का लगाने में तुमको बहुत गड़बड़ करते हो। भविष्यद अनद्यतन को बताने वाली जो
धातु होगी धातु होगी, उससे उससे लुट लुट लकार लकार होगा। यही तो कर लीजिए बाबू, आया कि नहीं आया? हाँ। भविष्य अनद्यतन, अरे अनद्यतन भूत भी तो हो सकता है, हमको भविष्य अनद्यतन अर्थ में करना है। आया कि नहीं? हाँ। मतलब आगामी नहीं, जो मध्य रात्रि है हाँ। उसके बाद को कोई क्रिया को बताना होगा। आया कि नहीं? हाँ। जैसे हमको कहना हो कि कल हम यहाँ पर होंगे, आया कि नहीं? हाँ। या तो देवदत्त कल यहाँ पर होगा, तो क्या कहा जाएगा? देवदत्त के साथ क्या क्रिया जोड़ोगे? जोड़ा है, तुम जोड़ो। देवदत्त भविता। हाँ भविता, भविता सी नहीं ना बोलोगे? नहीं। आया कि नहीं? देवदत्त भविता, इसका मतलब क्या होगा चूटू हिंदी में? देवदत्ता हुए थे। हुए थे, हाँ हाँ हाँ, वाह रे, हिंदी देखो नहीं, इसका। नहीं होंगे। हाँ, कब होंगे? आज शाम को? नहीं, कल कल होंगे। आया कि नहीं आया? क्योंकि भविष्य थे तो हाँ। होंगे ही कहेंगे, लेकिन आज के भविष्य के लिए नहीं ना है। नहीं। अद्यतन भविष्य को नहीं बताता है ये, कौन? अनद्यतन अनद्यतन भविष्य भविष्य को को बताता है। तो कल यदि कोई होंगे, देवदत्त होगा ऐसा कहना हो, हाँ। तो देवदत्त भविता, हाँ। तो भविता कहने से ही लोग समझ जाते हैं कि कल के बाद के लिए कह रहे हैं, आज के लिए नहीं कह रहे। आया कि नहीं? हाँ। तुम रहेगा, मान लीजिए तुम होंगे, मान लीजिए कहना है हमको, हाँ। तो बनाओ भाई, तुम बनाओ। तुम रहेगा तो तुम भवितासी। हैं? तुम भवितासी। भविता सी। तो सुनाई नहीं देता ई तुम्हारा? भवितास, भवितास क्या कहते हो? तुम भवितासी। ई बोलो उसको, साफ साफ खा क्या जा रहे हो? सुबह नाश्ता नहीं की हो क्या? तुम भवितासी। भवितासी, आया कि नहीं? हाँ। ई साफ साफ सुनाई दे, खा जाते हो। भवितासी सुनाई दे रहा है, क्या बोले? तुम भवितासी। आया कि नहीं आया? हाँ। तुम भवितासी, तो यही कर लिए बाबू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्या कि तुम कल होंगे, होंगे। आए कल के जरूरी नहीं, मतलब भविष्य में होंगे, होंगे। वो भी अनद्यतन भविष्य हाँ। में। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, इसके बाद अहम रहेगा तो अहम भवितास्मि। भवितास्मि, इस तरह से आया है ना प्रयोग हाँ। करने। ऐसे आगे भी आप लोग कर लीजिएगा, एक हाँ। वचन, द्विवचन, बहुवचन का भी प्रयोग कर लेंगे। लेंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए, तो ये यहाँ लूट की प्रक्रिया कर रहे हैं। हाँ। चलो चलो, ननद्यतन लूट से लूट लकार करने वाला सूत्र हो गया। हाँ। इसके बाद इसके तिबादी तो तिप्त जी से हो जाएंगे। हाँ। इसके बाद कौन सूत्र आ रहा है? देखो ना, यदासी त्रिलुलोहो। हाँ, ये सूत्र आ गया, ठीक है ना? हाँ। क्योंकि यहाँ पर जब भूति आदि आप स्थिति की है, हाँ। तो कौन सूत्र प्राप्त था? क्योंकि तिबादी सब सार्वधातुक है ना, सार्वधातुक है। यहाँ तो सार्वधातुक है, ये हाँ। सब तिंशित सार्वधातुक हाँ। अंश है। तो कौन सूत्र प्राप्त होने जा कर्तरी सब प्राप्त था। यही सूत्र लगने जा रहा था हाँ। कि कर्तर्थक सार्वधातुक परे रहते क्या करना? सब करना करना। धातु से, धातु से। है कि नहीं? हाँ। लेकिन उसका अपवाद आ गया कि भैया री और लुट पर में हो, तो तो क्रम से क्या करना? स्य तास प्रत्यय करना, धातु से करना, ये बोला करो। धातु से और तास प्रत्यय करना, री और लिट पर रहे। री से लेना है बाबू दो लकार, दो लकार। है कि नहीं? कौन कौन? लिट, हाँ। री रिंग लिटोर ग्रहणम कह दिए। हाँ। और लूट करके तो तीसरा लकार है ही, अभी जो चल रहा है। हाँ। तो उसके परे रहते कौन करना? लूट परे रहते कौन करना? ताश करना। ताशी में ई का उच्चारणार्थ है बाबू, हाँ। ताश कर देना तो क्या बन जाएगा? भूतास्ति, ये बन जाएगा तास्ति। आया कि नहीं आया? हाँ। भूतास्ति, ये स्थिति बन गई। हाँ। नहीं आया? समझ आ गया? गया। ये कर दिया। अब इसके बाद क्या किए? इसके बाद क्या किए? ये ताश की कौन संज्ञा होगी? आर्धधातुकम शेष से आर्धधातुक संज्ञा होगी। यही सूत्र भी तो आ रहा है आगे, हाँ। आर्धधातुकम शेष, शेष। मतलब तिंशित से भिन्न, क्योंकि तिंशित की तो सार्वधातुक हो गई संज्ञा, गई है। उससे शेष। शेष मतलब हिंदी में किसको कहते हैं? शेष मतलब बचा हुआ। बचा, जो बचा है उसको शेष कहते हैं ना। जैसे दो में से एक निकाल दो तो शेष क्या बचा? एक। तो शेष मतलब बचा हुआ। तो बचा हुआ क्या है? अरे तिंशित की तो सार्वधातुक संज्ञा कर दी है, बचा हुआ क्या है? उससे भिन्न प्रत्यय, धातु से विहित तो होना ही चाहिए, उसकी क्या हो जाएगी? आर्धधातुक संज्ञा हो जाएगी। तो ताश की हो जाएगी, क्योंकि न ये तिंग है न ये शीत है, तो आर्धधातुक संज्ञा कर दो। आर्धधातुक अर्थात क्या हो जाएगा? आर्धधातु का शेर वलादे है, ताश वलादी आर्धधातुक है ना, तो उसको ईटागम हो जाएगा। तो भू ई तास्ति, आया कि नहीं आया? भू ई तास्ति। अब इधर काम करा लो, ये ई ताश क्या हो गया? ये ई ताश पूरा आर्धधातुक कहलाएगा ना। हाँ।
ईट आगम ताश को ही हुआ ताश को हुआ है, है। इसलिए ई ताश अर्ध धातु है। हाँ। उसके परे रहते ईगंध अंग को गुण कर गुण कर देंगे। देंगे। कौन है ईगंध अंग गुण चुटू? भू भू ईगंध अंग है, उसके हाँ। उकार को अलंत्य से गुण करेंगे, क्या करेंगे? ओ करेंगे, करेंगे। क्या बन जाएगा? भो ई तास्ति और अवादेश भी कर लेंगे, अच परे रहते हैं। हाँ, तो भव ई तास्ति, भव ई में मिला तो भवी तास्ति, ती भवी तास हर जगह बनेगा भवी तास। हाँ, बन जाएगा। उसके बाद सब जगह ती तास जी सिप थस था मीब वस मस ये सब रहेगा। भविष्य तो सब जगह बनेगा हाँ, बन ना, जाएगा। उसको बनने में कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब क्या किए इसके बाद? लुटा लुटा प्रथमस्य डारो रस, ये सूत्र आ गया ना। हाँ। क्या इसका अर्थ हुआ? बोला ओए, तुम बोला। डा रौ रस एते क्रमात् स्यु। मतलब क्या? अर्थात तीप हिंदी में तस बताओ। तीप तस झी इन तीनों के स्थान पे क्रमशः डा रौ और रस आदेश हो जाएगा। सही बोल रहा है? नहीं। गलत गया। अरे तिप्त जी फिर भवती में काहे नहीं किए? हाँ क्या शंका करोगे? भवती जैसे में अर्थ क्यों नहीं भवती किए? में क्यों नहीं किए? तिप था ही, हाँ कर देते। नहीं, जैसे लूट तो- के स्थान से लूट के स्थान पे जो तीप तस झी हुए हैं इनको क्रम से डा रौ और रस आदेश हो जाएगा। अभी ठीक है, हाँ अभी चुटू मना कर रहा है। बस अरे लूट, मान लीजिए लूट के स्थान में तो आतम ज किए होंगे तो वहां पर नहीं होगा फिर। हाँ लूट के स्थान पे जो परस्मय पद के तीप तस झी हैं हाँ, ऐसा भी उसके उसको डारो रस होगा। नहीं, उसके स्थान में जो तीप तस झी हुए हैं उसको उन तीप तस झी तीनों को तिप्त जी डा को रौ- होगा। मतलब लूट के स्थान में तो आतम जो कहीं पर आत्मने पद में होगा हाँ तो वहां पर एधिता एधितारो एधितारो नहीं बन नहीं पाएगा। परस्मय पद में जो मतलब कि लूट वही तो समस्या है। बरस में पद तुम कह रहे हो हाँ। तो आत्मने पद में इसका मतलब नहीं होगा। एधिता एधितारो एधितारो कैसे बनाओगे? देखो वही वाली याद है, एधिता एधितारो एधितारो, नहीं बन रहा है। क्योंकि वहां तो आतम जो किए थे। हाँ लूट के स्थान में ही किए हैं, लेकिन वहां नहीं हो पाएगा जैसे तुम अर्थ बता रहे हो। देखो बाबा, एक चीज छोड़ के बोलेंगे। चलोगे तो काम खड़बा हैं? ऐसे कैसे चलोगे? अरे सूत्र कह रहा है कुछ और आप अपने मन से अर्थ निकालेंगे। अपने मन से अर्थ निकालने का अधिकार कौन दिया है? लूट लकार के प्रथम पुरुष को हाँ हाँ अर्थात तीप तस झी को क्रम से हाँ, देखो डा यही तो रौ गड़बड़ रस- कर दे। हाँ अच्छा, ये प्रथम अर्थात पुरुष जो को तुम्हारा हो रहा है ना वो अर्थात गलत है तुम्हारा, वही गलत है। जितना तुम अपना जोड़ रहे हो वृत्ति के अलावा उतना ही गलत है। फिर से बोलो, लूट का जो प्रथम पुरुष उसके स्थान में तीप तस मतलब तीप तस झी के स्थान में प्रथम पुरुष कह दिया तो मतलब वो वही गया। हाँ। अब तिप्त जी लूट क्या? का जो प्रथम पुरुष उसको क्रम से डा रौ रस आदेश होता है। हाँ तो क्या फर्क पड़ा? पहले जो तुम बोल रहे थे और अभी बोल रहे थे, कुछ समझ में आया कि खाली हाँ, उसे प्रथम पुरुष में छोड़ दे रहा था तो आत्मने पद में भी वो वैसे ही हो जाता है। आत्मने पद में हो? आता क्या कह रहे हो? तस्दी करके बोलेंगे हाँ। ता ताम इसमें अच्छा इसमें नहीं हो पा रहा। अच्छा मतलब गुरुजी आत्मने पद में भी करना है जब तीप तस झी बोल नाम लेके बोल देंगे सूत्र तो जो नहीं। कह रहा है वो करेंगे, हम अपने मन से क्यों कहेंगे? लूट का यहाँ जो प्रथम पुरुष उसको डा रौ रस क्रम से आदेश वो होता है। प्रथम पुरुष को कहता है तो हाँ। तुम काहे तिप्त जी को घुसेड़ रहे हो उसमें? हाँ प्रथम पुरुष ही तो बोलो। हाँ वो प्रथम पुरुष फिर तो आता हम जा हो गया तो भी करेगा। करेगा। सूत्र नहीं ना कहा है, परस में पद नहीं। कहाँ कहा सूत्र ने? नहीं कहा। तो फिर अपने मन से जोड़ रहे हो कुछ कुछ, तो फिर गड़बड़ कर रहे हो। नहीं समझ में आ आया? गया। चलिए तो यही बात हुआ। तो क्या अर्थ बोलेंगे? दूसरे बोलते तो समझ में आता है, अपने में भी ऐसी समझो कि भाई हम भी कुछ। अरे जहाँ आप अपना मन का जोड़े हाँ है कि नहीं है तो गड़बड़ कर दिए। अपने मन का कुछ नहीं जोड़ना। उसको लगा कि मैं सरल कर दूं, बता दूं तिप्त जी, लेकिन सरल करने के चक्कर में स्खलन हो गया। हाँ है कि नहीं है? बहुत समस्या होती भाई, सरल करने में आदमी स्खलन कर देता है कि नहीं? गिर वो पैर फिसल जाता है सरल करने जाता है। इसलिए ज़्यादा सरल की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे कहा उसको वैसे समझना चाहिए। आया कि नहीं? हाँ। अरे वो लूट के प्रथम के स्थान में, प्रथम पुरुष के स्थान में डारो डारो रस रस आदेश आदेश करता है। डारो रस क्रम से हो जाएंगे ना। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। अच्छा कोई शंका करे? अब थोड़ा शंका किया जाए एक आदि में तो कुछ काम बने कि भाई कुछ। देखो लूट के प्रथम पुरुष कौन कौन है? तीप तस झी
और बस हो गया। तो रुक कहाँ रहे हो? ज। तो आतम ज। तो स्थानीय कितने हैं? 6। आदेश कितने करने हैं? 3 कौन कौन? दार और रस 3 आदेश है, 6 स्थानीय है। तो कैसे आप क्रमात जोड़ दिए? कैसे आप यथा संख्या लगा दिए? अरे सम संबंधी विधि हो, हाँ। सम संख्याक हो तो न यथाक्रम से होता हाँ। है, यथा संख्यम स्यात्। हाँ सम संबंधी कहाँ विधि है? लूट का प्रथम पुरुष मतलब टीप ही त आताम झ। ज। ये 6 हुए हैं, हाँ। इनके स्थान में डार और रस करना है। हाँ। तो कैसे आप क्रमात जोड़ दिए? लिखे अनुवृत्ति में भी लिख दिए। हाँ। वो क्रमात किसके अनुरोध से लिखे? यथा संख्या के अनुरोध से लिखे ना। हाँ। तो कैसे लिख सकते आप? नहीं ना लिख नहीं सकते। लिख सकते। तो फिर अब किसको डा होगा, किसको रो होगा, किसको रस होगा, ये कैसे निर्धारण करेंगे आप? हाँ बताओ, उत्तर देना है। गुरुजी मतलब इससे हमें ये समझना है कि आत्मा ने पद में नहीं होगा, क्यों आत्मा ने पद में नहीं क्योंकि हुआ? इन्होंने क्रमार्थ लिख दिया, ले मतलब क्रम ऐसे क्रमात लिख देने से आपकी मतलब आप कुछ लिख दे तो वो सूत्र कह रहा है कि प्रथम पुरुष को हो रहा है और आप क्रमात लिखेंगे तो हम कुछ समझ लेंगे। अरे महर्षि पाणिनि आचार्य सूत्र में क्या कह रहे हैं? प्रथम पुरुष को करने के लिए कह रहे हैं ना। तो फिर सबको करना है। अरे एधितारो में कैसे बनाओगे? वहाँ यद धातु से तो आतम जही तो लाए हो लूट के स्थान में। हाँ वो तो यद धातु तो अनुदात्य थे। हाँ। तो अनुदात्य की तो आत्मा ने पदम से आत्मा ने बदलाए हुए हो। हाँ। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? रूप नहीं बनाएगा, फिर बन नहीं पाएगा आगे। क्या करेंगे बोला? कैसे व्यवस्था देंगे आप अर्थ करने की? बोला ना उत्तर। रसमय पद को अलग मान लेंगे और वो तो अलग है ही, उसमें मानना क्या है? तभी तो 6 कह रहे हैं, 6 स्थानीय अलग है, तभी तो 6 स्थानीय कह रहे हैं। उसमें तुम कौन सा नया तीर मार रहे हो? बोला ना सब पढ़ के आए हो तो। रुचि पड़े नहीं। नहीं ऐसे ही पूछ रहे, इन लोगों को भी तो पूछ रहे हैं। बोला तो विचार नहीं किए पाठ लगाते समय? ये तो कॉमन बात थी, सामान्य चीज है। बोला रे बाबा। अरे नहीं यथा संख्या के द्वारा व्यवस्था हो पाएगी। तो भगवान भाष्यकार ने क्या किया इस सूत्र में? लूट प्रथमस्य डारो रस है ना। हाँ। तो डारो रस में क्या किए? उसमें एक तो पहले आप दो इतरेतर द्वंद्व करके बनाए हैं। हाँ। क्या किए? डाश्च रौश्च और रश्च इति डारो रस। ये क्या करके बने? इतरेतर द्वंद्व किए ना, हाँ। प्रथमा बहुवचन का बनाए। हाँ। अब उन्होंने फिर क्या कर दिया पता है? डारो रश्च डारो रश्च रश्च डारो इति नहीं, अभी तो दूसरी बार डारो रश्च इति। अब आप कहेंगे अब 2 बार होना चाहिए। हाँ। अब यदि इनका द्वंद्व करेंगे, हाँ आप क्या कहेंगे? इनका यदि द्वंद्व करेंगे फिर 2 बार, होना चाहिए। तो फिर 2 बार बोलना चाहिए आपको। डारो रस ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन बाबू एक सूत्र गया था, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त। अरे स्वरूप है ना इनका, तो एक विभक्त यानी स्वरूपाणी एव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते, एक शेष हो जाएगा। तो एक डारो रस का लोप कर देंगे, एक ही डारो रस बचेगा और उसका रूप बन जाएगा बहुवचन में डारो रस बन जाएगा ना। लेकिन अर्थ वो कितना बताएगा? 2 अर्थ बताएगा, डारो रस तो आदेश भी कितने हो गए? 6 हो गए। अब लगा दो तीनों में 3 क्रम से। नहीं आया तो क्या किए? यहाँ पर एक शेष कर दिए। एक शेष कर दिए। ये अरे भाई आप भाष्य क्या समझते हैं भाई? हमारे पास सबका उत्तर रहता है कि नहीं, एक चीज का आप प्रश्न लेके आइए, उत्तर देंगे। आया कि नहीं आया? हाँ। तो डारो रसश्च डारो रसश्च इति डारो रस आया कि नहीं आया? हाँ। ये बन जाएगा ना। हाँ। क्या कर ली? एक शेष कर एक शेष कर लिए। दिए। नहीं समझ में आ गया। ठीक है ना। हाँ। चलिए स्वरूप होने का, तो इसलिए व्यवस्था बन जाएगी। जाएगी। अब कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं। अब क्रम से कर लेना। हाँ। टिप तस्दी को डारो रस और तो आचाम को दूसरा वाला डारो रस। हाँ।
आया कि नहीं? तो यही इसलिए इन्होंने क्रमांक लिख दिया। चल यही बात है, समझ के रखिए बाबू, ये सब दिमाग लगाइए। अब सूत्र का अर्थ करते हैं तो ध्यान से सब चीजें देखिए। नहीं आया? चलिए आगे बढ़े। ये कर लिया तो यहाँ पर हमारा भवितास आगे क्या बना था? ती था, आगे तस था, आगे जी था। सबको डार और रस कर दिए। डार और रस का अनुबंध लोप करने के बाद क्या बचा? आ रौ रस। रौ रस में तो किसका हुआ नहीं, डा में डकार की हो गई इत संज्ञा, और ड का इत संज्ञा किए है तो उसका कोई फल होगा ना। यदि कुछ भ संज्ञा तो होती नहीं तो टे से हम लोप कर पाए। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इसलिए क्या क्या डित्व सामर्थ्यात् अवश्यापि टेर लोपः, अवसंज्ञक का भी टी का लोप कर देंगे। आया कि नहीं? तो भवितास में टी भाग क्या था? अस बोल, उसका लोप कर देंगे तो भवित, और आगे क्या है? आ है, मिला दो, यही तो बन गया। और भवितास रो में भी हो जाएगा ना टी भाग का लोप? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डकार की संज्ञा ही नहीं हुई ना, वहाँ कहाँ डी थे बेवकूफ हो, डाई तो ये डी थे। आया कि नहीं आया? करने लगे थे पंडित जी लोग, नहीं पढ़ के आए ना तो अंड बंड कर देते। तो रो और आगे रस, भवितास रो, भवितास रस, और आगे शिव में भी भवितास सी, इतना रह जाएगा। आया कि नहीं? चलो कौन सूत्र लगा देंगे? भविता रो और भविता रह रस, भवितास रो और भवितास रस, इसमें कौन सूत्र लगाएंगे? सीधे सूत्र बोलो। तास और अस धातु के सकार का लोप होता है कब? राधी प्रत्यय परे रहते। तो रो और रस ये दोनों राधी प्रत्यय है, तो सकार का लोप कर दो। किसके सकार का? ताश के सकार का लोप। यहाँ अस धातु तो है ही नहीं, ताश के सकार का लोप कर दो। तो भविता रो, भविता रस, सको ऋतु विसर्ग को भविता रस बन जाएगा। और भवितास से क्या लाओगे? सी लाओगे। भवितास तो बना ही लोगे, इधर तो कोई डार और रस आदेश तो होना नहीं है। तो चलो कौन सूत्र लगाओगे भवितास सी में? अरे शादी प्रत्यय परे रहते ये करेगा ना लोप। अस और ताश के सकार का लोप कौन करेगा? लोप। यही तो करता है, तो सकार का लोप करा दो तो भविता सी, एक ही रहेगा ना, भविता सी, यही बन जाएगा भविता सी। और आगे तो भवितास के सकार का लोप होना नहीं है, तो बस अगले अगले प्रत्यय से मिला देंगे तो क्या रूप बन जाएगा? भवितास ये बोलेगा। मी का मी ही बचेगा तो भवितास मी, भवितास वह, भवितास म, बस ऋतु विसर्ग करते चलो, जहाँ है वहाँ। नहीं समझ में आ गया? तो यही आपके रूप बन गए। सरलता कुछ नहीं था बाबू। आया कि नहीं? अच्छा, इसको सह तो ते साथ जोड़ के, जैसे सह भवती तौ भवता किया था ना, वैसे जोड़ के कोई है जो बोल सकेगा बिना गलती किए? बोला जा रहा चुटू। स भविता तौ भवितारौ ते भवितारः। बहुत सुंदर। अब मध्यम पुरुष में त्वम के साथ जोड़ देंगे, त्वम युवाम यूयम, तो जोड़ दो ना। त्वम भवितासी युवाम भवितास्तः यूयम भवितास्त। और अहम के साथ जोड़ देंगे, अहम वयम के साथ जोड़ देंगे उत्तम पुरुष में। अहम भवितास्मि आवाम भवितास्वः वयम भवितास्मः। बोल लिया लड़का, कोई दिक्कत नहीं, बोल पाओगे तुम? बोला जरा। स भविता तौ भवितारौ ते भवितारः त्वं भवितासि युवां भवितास्थः यूयं भवितास्थ अहम भवितास्मि आवां भवितास्मः। महा बोल रहा है, आप लोग टोक भी नहीं, भवितास्वः और वयम भवितास्मः। ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं, कान खड़े हो जाने चाहिए, गलत बोले तो। बोला भविता तौ भवितारौ ते भवितारः त्वं भवितासि युवां भवितास्थः यूयं भवितास्थ अहम भवितास्मि आवां भवितास्वः वयम भवितास्मः। हाँ, कापो मत ज्यादा। चलो हो गया ना, ये रूप प्रकार के रूप बन गए। आया कि ना? आ गया। ये जोड़ने से पता चल जाता है ना कहाँ मध्यम पुरुष क्यों किया, उत्तम पुरुष क्यों किया, समझ में आ जाएगा ना, प्रथम पुरुष क्यों किया। इसलिए ये थोड़ा अभ्यास इसके साथ कर लेते हैं ना, तो वाक्य बैठा रहता है, वो तम युवाम यूयम वाला बैठा रहेगा। ऐसे ही बबुओं में भी अभ्यास कर लेना आपने से, ठीक है ना? चलिए आगे चला जाए, बहुत हो गया। चलो कौन आया?
से चा, तो 3 लकार के बाद चौथा लकार आया, कौन आया? लिट लकार आया। तो भू से लिट लाएंगे तो लिट करने वाला सूत्र होना चाहिए ना। कौन सूत्र है? लिट से चा, यही सूत्र आ गया। लिट इति प्रथमैकवचनान्तं, से इति सप्तम्यैकवचनान्तं, च इति अव्ययम्। कौन करेगा चौकी अव्ययी संज्ञा? होय स्वरादि प्रथम अव्ययम, स्वरादि है इसलिए ना, इसलिए निपात संज्ञा कौन किया? चलो ये सब तो पता ही है आप लोगों को, क्या कहना। तो चलिए इसलिए क्या हो जाएगा, ये लिट से 3 पद बन गए। आगे चला जाए, देखो वृत्ति क्या लिख रहे बाबू, समझो। धातोर लिट, बस यहाँ रुको थोड़ा, है ना। अल्प विराम दिया है, दिया है ना? अल्प नहीं दिया है, चलो थोड़ा रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है? भविष्य अर्थात धातोर लुट लिट, आया कि नहीं आया? भविष्यदर्थक धातु हो, कैसा धातु हो? भविष्यदर्थक धातु हो, मतलब भविष्य काल की क्रिया को बता रहा हो। इसमें देखो भविष्य में लगाया नहीं, अद्यतन अनद्यतन नहीं ना लगाया, कुछ नहीं लगाया। आज का भी हो सकता है भविष्य, और अनद्यतन भी भविष्य हो सकता है, सबके लिए कर सकता है। आया कि नहीं आया? सामान्य क्या लिख रहा है? खाली भविष्यद अर्थात, भविष्यद अर्थ में, मतलब भविष्यदर्थक जो धातु है, भविष्यदर्थात धातोर लिट नहीं आया। भविष्यदर्थक का जोड़ दोगे ना तो स्पष्ट हो जाएगा कि बहुरी समझ करना चाह रहे। अरे भविष्यद अर्थ है जिसका, क्या बोलोगे? भविष्यत अर्थ यस्य धातु हो, वो धातु को क्या कहेंगे? भविष्यदर्थ धातु, प्रथमा एक वचन में ही कहेंगे। तस्मात् भविष्यदर्थात् धातु बन जाएगा ना, ऐसे ही किया है, बहुरी समाज है। चलिए, तो भविष्यदर्थक धातु हो तो उसे क्या कर लेना? लिट कर लेना। इसमें कोई अनद्यतन जोड़ नहीं रहे तो कहा हम भी पचेड़े में पड़े। चलिए तो लिट कर लेना, आया कि नहीं? अद्यतन भविष्य को भी ये बताता है, आया कि नहीं? तो चलो कर लेंगे, तो क्या कर लेंगे बाबू? लिट लकार कर लेंगे। धातु से भू धातु है, वो है कि नहीं है? मान लीजिए हमको भविष्य अर्थ बताना है, होंगे, होना, होंगे, होना नहीं कहेंगे, होंगे। इस तरह का भविष्य अर्थ को बताने वाली भू धातु है। भविष्य कालिक सत्ता रूप अर्थ को बताने वाली कौन है? भू धातु है। तो इससे कौन लकार कर लेंगे? लिट लकार कर लेंगे, इसी सूत्र से कर लेंगे। अच्छा, पीछे कुछ जोड़ा हुआ है इन्होंने, भविष्य अर्थात धातु लिट, इसके बाद कुछ आगे लिखा ना, क्या लिखा है? क्रियायाम सत्याम सत्याम वा, सत्याम असत्याम वा। बोला था फिर से, भविष्य वहाँ कहाँ बोल रहे हो? क्रियायाम सत्याम असत्याम वाह, हाँ ऐसे ही साफ बोला करो बाबू, है कि नहीं है? क्रियार्थायाम सत्याम असत्याम वा। क्रियार्थक क्रिया के होने पर भी होगा, सत्याम तक है, और असत्याम मतलब क्रियार्थक क्रिया के उपपद न रहते हुए भी होगा, दोनों परिस्थिति में होगा। आया कि नहीं? अब ये समझना पड़ेगा कि क्रियार्थक क्रिया क्या होती है। आया कि नहीं? क्रियार्थक क्रिया होती है, एक क्रिया के लिए कोई जो दूसरी क्रिया की जाएगी, एक क्रिया के लिए जो दूसरी क्रिया की जाएगी उसको क्या कहेंगे? क्रियार्थक क्रिया कहेंगे ना। अरे क्रिया है, अर्थ मतलब प्रयोजन जिसका, आया कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे? क्रियार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए कृष्ण के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ अथवा जाऊंगा, आया कि नहीं आया? कृष्ण के दर्शन के लिए मैं जाऊंगा अथवा जा रहा हूँ, ये भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं आया? तो यहाँ दो क्रिया है, एक तो कृष्ण का दर्शन करने की क्रिया और दूसरी क्रिया जाने की क्रिया है, दो क्रिया है ना। तो इसमें समझ लो बाबू, क्रियार्थक क्रिया कौन सी है? दर्शन क्रिया एक क्रियार्थक क्रिया है। क्रियार्थक का मतलब समझो, क्रिया है, अर्थ मतलब प्रयोजन जिस क्रिया का, वो क्रिया क्रियार्थक क्रिया होगा ना। नहीं समझा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कौन सी होगी क्रियार्थक क्रिया? जाने की क्रिया होगी। जाने की। लड़का पकड़ लिया, तुम नहीं समझे कुछ। क्या कहे? क्रिया, अरे शब्द के ऊपर ध्यान दो। क्रियार्थक क्रिया, क्रिया के लिए जो क्रिया की जाती है वो क्रियार्थक क्रिया हुई ना।
हाँ। अरे आगे कोई क्रिया करनी है हाँ। और मोटी दृष्टि से आगे कोई हमको क्रिया करनी है, उसके लिए पहले कुछ क्रिया की जाए। हाँ। तो पहले जो की जा रही वही तो क्रिया के लिए क्रिया है। हाँ। क्रियार्थक क्रिया कौन सी हुई? जो पहले की जा रही वही ना। हाँ। मान लीजिए कोई कहे कृष्ण दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ, हाँ। क्या कहा? कृष्ण दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहा। हाँ। तो यहाँ पर समझो क्रियार्थक क्रिया कौन हुई? चूटू बताएगा। जाने की क्रिया आया कि नहीं? हाँ। क्योंकि आगे हमको दर्शन करना है, उस क्रिया के लिए अभी हमको कौन सी क्रिया करनी? जाने की क्रिया कर रहा हूँ। हाँ। तो वही जाने की क्रिया है, वो क्रियार्थक क्रिया कहलाएगी। नहीं समझ में आ गया। उसको क्रियार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। हाँ। अरे एक क्रिया के लिए कोई दूसरी क्रिया करना, वो दूसरी वाली जो क्रिया है हाँ। उसको क्या कहेंगे? क्रियार्थक क्रिया कहेंगे। क जोड़ देते हैं ना तो हाँ। स्पष्ट हो जाता है कि बहुरी है। बहुरी आया कि ना? हाँ। इन्होंने क नहीं जोड़ा, क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम ऐसे लिख दिए हाँ। कि क्रियार्थक क्रिया के रहने पर, सत्याम मतलब रहने पर। रहने पर। आया कि ना? हाँ। तो यहाँ पर यदि इतना ही रखते, असत्याम नहीं रखते बाबू, हाँ। यदि असत्याम वाला आगे वाला वाक्य नहीं नहीं होता रखते। तो देखो आप कहीं पर भी आप लिट नहीं कर सकते थे। हाँ। भविष्य अर्थ में आप लिट करेंगे, हाँ। लेकिन कब कर पाएंगे? जब वहां पर क्रियार्थक क्रिया कोई दूसरी क्रिया रहेगी तभी कर पाएंगे। जैसे हाँ। एक उदाहरण देखो समझ में आए। जैसे पच धातु से हम करेंगे तो पक्ष्यामी, पक्ष्यामी मतलब मैं पकाऊंगा। अरे उसी का लिट लकार का रूप है पक्ष्यामी। पक्ष्यामी। जैसे इसका बनना है ना वैसे पक्ष्यामी, पक्ष्यामी। अहम पक्ष्यामी मतलब मैं पकाऊंगा। इति गच्छामी मतलब इसलिए मैं जा रहा हूँ। समझना बात को हाँ। कि मैं वहां जाके खाना पकाऊंगा इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो अभी तो पहले चुटू बताए कि क्रियार्थक यहाँ भी दो क्रिया, एक हाँ। पकाने की क्रिया, एक जाने की क्रिया। हाँ। चुटू सीधे बताना बाबू, क्रियार्थक क्रिया कौन सी क्रिया है? जाने की क्रिया है। आया कि नहीं आया? हाँ। अरे आगे जाके जो काम करना है हाँ, उसके लिए पहले कोई क्रिया करनी पड़े, तो वो क्रियार्थक क्रिया वो पहले वाली ही तो हुई। नहीं समझ में आया? एक क्रिया के लिए जो क्रिया पहले की गई है वही क्रिया को क्रियार्थक क्रिया कहेंगे। तो ऐसी क्रियार्थक क्रिया यहाँ उपद में है कि नहीं है? हाँ है। यदि हम वाक्य प्रयोग करेंगे पक्ष्यामी इति गच्छामी मतलब मैं आगे पकाऊंगा, भविष्य में पकाऊंगा इसलिए मैं जा रहा हूँ। गच्छामी तो लट लगा कर हाँ। आएगा ना। हाँ। तो क्रियार्थक क्रिया गच्छामी उपद में है, हाँ। तभी वहां पर क्या हो पाएगा? पच धातु से लिट लकार हो पाएगा, तभी हो पाएगा। हाँ। आया कि आ नहीं? गया। यदि खाली इतना ही कहना हो कि मैं पकाऊंगा भविष्य काल में, हाँ। तो वहां पक्ष्यामी प्रयोग कर पाएंगे? नहीं। कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? भविष्य अर्थ को तो पच धातु बता रही है। हाँ। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि क्या कहेंगे आप? क्या कहे यदि सत्याम तक जाएंगे तो? क्रियार्थक क्रिया धातु क्रियार्थक क्रिया उपपद रहते, आया कि नहीं आया? तभी होगा। यदि इतना ही अर्थ करेंगे हाँ। सत्याम तक ही आएंगे हाँ। तो खाली हमको यदि क्या बताना होगा कि पकाऊंगा, पकाऊंगा। इतना ही खाली अर्थ कहना है, जाना फाना आगे कुछ नहीं कहना है। हाँ। तो वहाँ पच धातु से लिट लगा हो पाएगा? नहीं हो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि क्रियार्थक थक क्रिया उपपद में नहीं है। नहीं है। और ये सूत्र तो उपपद में रहते ही करता है। आया कि नहीं आया? हाँ। यदि इतना होता तब ये समस्या आती, आती। लेकिन इसने क्या पीछे जोड़ दिया है? असत्याम असत्याम मतलब क्रियार्थक क्रिया के न रहने पर भी होगा। मतलब क्रियार्थक क्रिया नहीं है उपपद में हाँ। तब भी हो जाएगा। मतलब खाली पक्ष्यामी है तो भी हो जाएगा। जाएगा। गच्छामी फच्छामी की जरूरत नहीं है। बैठा दिमाग में हाँ। कुछ क्या समझे बाबू? अब बताओ अर्थ हमको थोड़ा, आप लोग बताइए क्या अर्थ हुआ? बोलो हिंदी में बोलो चंदन। कि क्रिया अरे पहले इतना ये तो बोलो, ये तो सामान्य तो पहले बोल लो जितना वो कह रहा है। भविष्य अर्थक धातु से लिट लकार होता है, लिट प्रत्यय होता है, लेकिन कब? लेकिन क्रियार्थक क्रिया के उपपद, उपपद मतलब पास में, उपपद में रहते अथवा न रहते भी होता है। तो अब कोई समस्या नहीं रहेगी। दोनों अवस्था में जब करना है तो क्या मतलब है? लेकिन यदि खाली सत्याम तक जाते तो तब तो क्या होता? क्रियार्थक क्रिया के रहने पर ही लिट हो पाता। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया?
ठीक हुआ। हाँ। चलिए अभी दोनों परिस्थिति में हम लिट कर सकते हैं। दोनों परिस्थिति में मतलब चुटू क्रियार्थक क्रिया के रहने पर भी और उपपद में न रहने पर भी दोनों अवस्था में हम कर सकते हैं। आया कि नहीं? तो चलिए दोनों हैं तो फिर तो खुला आसमान है कि नहीं? करते रहिए। भविष्य दर्थक धातु से लिट लगा कर लीजिए। नहीं समझ में आया? बैठा ना बाबू, अच्छे से लगा ना। कोई चीज न समझ में आए तो पूछना है कि नहीं है। तो चलो वृत्ति पढ़ो, लिट बोलना है। भविष्यदर्थात् धातोर लिट क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम असत्याम वा। वाह, आया कि नहीं आया? ऐसे ही पास में बैठना है सबों को। आया कि नहीं? तभी तो पकड़ में आएगा। चलिए नहीं आया? साफ पढ़ना है। नहीं अर्थ है ना? आ गया? चलिए तेल रिट लकार करने वाला है। पीछे कुछ जोड़ दिया है तो थोड़ा समझना पड़ेगा ना भाई क्या कह रहे हैं। वो कैसे लिख रहे, कहाँ से सब अनुवृत्ति आती है, सब अष्टाध्यायी खोल के देखना है कि नहीं है। ऊपर कहीं से आ रहा होगा ना, ये से लिखा है उसी से ला रहे सब कुछ। तो थोड़ा सूत्र वृत्ति देखना उसमें कहाँ से क्या आ रहा है तो समझ में आएगा। ठीक है ना? लेकिन यही अर्थ हो गया। हिंदी में एक बार अर्थ बोल दो चुटू इसका। ये भविष्यत अर्थक जो धातु है उससे लेट होगा यदि क्रियार्थक क्रिया पद में हो अथवा न हो। यदि पदी मत बोलो, उसमें क्रियार्थक क्रिया के उपद रहते अथवा न रहते, दोनों अवस्था में हो जाएगा। आया कि नहीं? चलिए यही कर लिया, आगे चला जाए। हाँ अब कौन आया? तो चलो क्या कर लिया जाए बाबू। भू धातु है, उससे मान लो भविष्य अर्थ हमको बताना है। मान लीजिए क्या बताना है? भविष्य अर्थ बताना है। भविष्य अर्थ की क्रिया को हमको बताना है। होंगे होने की क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया बतानी है। तो वहाँ पर भू धातु से क्या कर लेंगे? लिट लगा कर देंगे। लिट में बाबू आप जानते ही रीटा भी तो बन जाएगा ना। रीटा भी तो अब बोलने की जरूरत नहीं है कि टकार की लोप हो जाएगा। आया कि नहीं? ला बचेगा, भू ला स्थिति बन गई। और लस्य ला के स्थान में तिबादी तो कर देंगे तिक्तजी से। अब वो आप अपने से कर लोगे ना। अरे यहाँ पर परस में पद ही होना है, तिबादी नो आएंगे। फिर उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष अपने अपने उसके देख के कर लेना। और उसमें भी एकत्व की विवक्षा में एक वचन, तो बहुत्व की विवक्षा में क्रम से द्विवचन बहुवचन कर लेंगे। तो ये सब क्रम से आ जाएंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? भूतिप। आगे तस वगैरह भी रह जाएंगे। नहीं समझ में आया? चलो बोल लो, सबकी स्थिति बोल लो। भूतिप। अरे अनुबंध को हटा के बोलो ना। तिप में पकार चला गया, सिप में पकार चला गया, मिप में चकर चला गया और कहीं तो कोई शिका करते नहीं है तो बोलो ना उसको छोड़ के। भूतस भूजी भूतसी भूति भूतस भूजी भूसी भूतस भूत भूमि भूवस भूमस। अनुबंध को हटा के बोल दिए, कौन उसमें दिक्कत है? नहीं समझ में आ गया? तो यही ये स्थिति बन गए। अब आगे काम किया जाए। ये तिपादी जो है वो बाबू इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? सार्वधातु के अर्ध धातु हो जाएगी। जो तिंग है तो तिंग है तो हो जाएगी। तो तिंग सिद्ध सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे। और जैसे ही सार्वधातुक इसका नाम हो जाएगा, कर्तार्थ में तो ये है ही, कर्तार्थ में ही लिट किया था उसी के स्थान में हुए। आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्तर हिसाब से सब आ जाएगा। सब होना चाहिए ना। कर्तरी सबसे कर्तर्थक सार्वधातुक पर रहते सब होना चाहिए। लेकिन इसका अपवाद सूत्र आया था कोई? कौन आया? तासील री लूटो। क्या यहाँ पर में है? लूट पर में है ना? नहीं, तो ली पर में। ली पर में है। और ली इसका भी ले सकते हैं और रिंग का भी ले सकते हैं। तो ली पर में है। अरे उस तिपादी उसी के स्थान में की है ना। तो ली पर में है तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर? भू धातु से कौन शप न करके उसका अपवाद कौन हो जाएगा? सिया हो जाएगा। सिया हो जाएगा। कौन प्रत्यय हो जाएगा? सिया प्रत्यय हो जाएगा। सिया होगा ना। ली में तो सिया होगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? भू सिया ती। आगे जो भी सब प्रत्यय भी रहेंगे। चलिए तो भू सिया ती। अभी एक बनाओ। आया? नहीं आया? बस यही काम किए बाबू। एक बार समझे हुए हो तो सब बनता चला जाएगा। अब ये स्या का क्या नाम? स्या की भी तो कोई संज्ञा कर ले। क्या करेंगे? अर्ध धातु की संज्ञा हो जाएगी। सूत्र के साथ बोला करो। पूछे हम अलग से धातु संज्ञा हो जाएगी। क्या अर्थ? अर्ध धातुकम से धातु संज्ञा, क्योंकि न ये तिंग है न शीत है, धातु से भी हित है। तो इसकी क्या अर्ध धातु संज्ञा कर लिए और अर्ध धातु संज्ञा हो गई। ये स्या कैसा अर्ध धातु है? वलाजी अर्ध धातु है।
तो क्या होगा बुड़बक? तो आर्ध धातु का से बला दे हे से सूत्र गलत बोल रहा है क्या आप लोग इसके साथ बोल रहे आर्ध हैं? धातु का सेठ बला दे हे सूत्र इससे से वाला जी ईटा- आर्ध धातु को ईटागम हो जाएगा। ईटागम ठीक है, उसके आदि में होगा तो क्या स्थिति बनेगी? भू ई स्य ती बना नहीं आया। आ गया। ई स्य ये पूरा क्या है? अर्ध धातु है ना। अर्ध धातु है। तो अर्ध धातु के परे रहते कौन? ईगंत अंग को गुण कर देंगे। देंगे। किस सूत्र से? सार्वधातुक धातु का योग हो इससे गुण कर देंगे, ऊ को गुण ओ कर देंगे। भो ई स्य ती बन गया। और भो के ओ को अवादेश कर देंगे। एचो यवा याव से अच परे रहते हैं तो भाव ई स्य ती। भाव ई मिला दो, भविष्य भविष्य दंत्य स है, भविष्य ती इतना बन गया। और ये स्य का स्य प्रत्यय था ना, प्रत्यय का अवयव जो ये सकार है इसको शत्व होगा क्योंकि ईण से परे भी तो है। भवि गई ईण से पर, ईण से पर में आ रहा है स, तो इसको मूर्धन्य से किस सूत्र से हो जाएगा? आदेश प्रत्यय हो देखो सब मिल रहा है ना। क्या कहता था? ईण से ईण अथवा कवल से परे हो और आदेश रूप हो अथवा प्रत्यय का अवयव हो। क्या है यहाँ पर? प्रत्यय का अवयव सकार है और अपदांत होना चाहिए तो अपदांत है ही। तो सब मिल रहा है तो मूर्धन्य स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? भविष्य और आगे ती है ही, भविष्यति बन गया। तो ये भविष्य सब जगह बनाना है। आगे बस आपके जो वो प्रत्यय है वो सब मिलाते चलो तो क्या बन जाएगा? भविष्यति बना। इसके बाद भविष्यतः। अरे ऋतु विसर्ग को करना नहीं जानता है बेवकूफ तरीका। क्या मुड़ी हिला रहे हो? विसर्ग करना नहीं जानता हो। अरे विसर्ग ऋतु विसर्ग को नहीं आता है। क्या बन जाएगा? भविष्यतः। और आगे देखना, आगे ध्यान रखना, भविष्य से आगे कौन प्रत्यय पड़ा है? जी पड़ा है। ध्यान रखना इधर आया कि नहीं आया? इधर जी को कोई आदेश नहीं ना हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ अभी तक। तो भविष्य जी ये स्थिति है। कौन सूत्र लगेगा? द्वंद्व। हाँ क्या कहा था? प्रत्ययावयव जो जकार है उसको क्या हो जाता? अंत आदेश हो जाता। तो अंत आदेश कर दो तो क्या स्थिति बन जाएगी? भविष्य अंति। भविष्य अंति। और भविष्य अंति में लगा दो अकस्मात दीर्घ अतो गुणे होगा। और अपदांतकार है तो वही बात करके वो अतो गुणे लग जाएगा। तो क्या कर देगा वो? पर रूप में आदेश कर देगा तो अ को अ कर दो तो क्या बन जाएगा? भविष्यंति नहीं आया। और भविष्य आगे बना ही है, मिला आगे आगे भविष्य सी। अच्छा ये सी के सकार को कर दो शत्व। ये भी तो शिव का सकार जो है वो भी तो प्रत्यय का अवयव सकार है और पदांत भी है। सी मतलब स ई, तो पदांत में तो ई आ रहा है। ये स नहीं आ रहा है, सत्व ये इसको कुछ उठ ही नहीं रहा है आज। नहीं है। अरे किससे पर में है? अ से पर में। भविष्य का अ बचा है ना। अरे सिया जो अकारांत किए थे ना उसका अ है तो इन का वर्ग से इसलिए उसको नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? भविष्य सी। और आगे थस में मिलाओ भविष्य था। भविष्य था। और भविष्य आगे क्या है? मीप का मी है, भविष्य मी। अच्छा यहाँ पर भी कोई सूत्र लगेगा। कौन सूत्र छूटा? यही लगेगा ना। अरे अदंत अंग को दीर्घ कर देना। कब? यही सार्वधातुक परे रहते तो ये मीप वस मस तीनों का पकड़ लो एक ही बार में। ये तीनों क्या है? ये आदि सार्वधातुक है। देखो मीप का म भी यही में आता है, वस का व, मस का म सब आता है। तो ये आदि सार्वधातुक परे है ही। तो अदंत अंग कौन है? भविष्य। उसको दीर्घ करो, अलंत्य से अ को करेंगे तो भविष्य बन जाएगा। बनाओ मिला भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। किसको नहीं आया? भविष्य आ गया। नहीं आया? आ गया। बना छूटा। बोलो रूप बोला है भविष्य का। भविष्यति, भविष्यता, भविष्य, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः। स कहाँ द मूर्धन्य करो भविष्य। भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। देखो कोई नया सूत्र नहीं रीड करने के बाद सब बन जाएंगे। नहीं आए? आ गया। देखो ऐसे ही चलता चला जाएगा। एक बार जब प्रक्रिया सब पता, अब आपको सिय तहसील लिटो न उठे हैं, लिट लकार चले और सिय तहसील लिटो आपको दिमाग में न आए
कि सबको बात करके री के परे रहते स्या होगा, फिर तो मुश्किल ही है, चल रहा है कि नहीं है। जब याद रहे, उपस्थित रहे, आवृत्ति करेंगे, पाठ लगाएंगे, याद लिखेंगे विखेंगे, ये सब करेंगे तब तो ये सब उपस्थित रहेगा। देखो तुरंत बन जाएगा, बन गया लिट लकार का काम खत्म हो गया। देखो लिख भी दिए होंगे, आगे क्या लिखे है, लिट स्यात् सत्यम असत्यम वा, इसके बाद क्या लिखे, स्यः से क्या कहना चाह रहे हैं कि स्या तासी लिटो से स्या कर देना। अरे बू से जब लिट टिप कर दिए तो सीधे क्या कर देना, स्या कर देना। चलो तो स्या कर दिए, इसके बाद क्या करेंगे, ईट से क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये स्या अर्ध धातु के भला जी, अर्ध धातु के तो उसको ईट भी कर देना, तो याद दिला रहे। तो जैसे ही कर दोगे फिर उसके बाद गुण अवादेश के लिए नहीं ना लिखना पड़ेगा, भविष्य और सत्व भी कर ही देंगे तो भविष्य तक बन लेंगे। उसके बाद तो बस मिलाते चलना है सब प्रत्ययों में। तो देखो रूप लिख दिए, क्या लिख दिए, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यतः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। नहीं समझ में आ गया, सरल है बाबू। हाँ। एक बार पकड़े तो सब आया, चलो गया काम खत्म। अच्छा सह के साथ जोड़ के बोल दो, सह के साथ नहीं बोल पाओगे, सह तो होते के साथ बोल देंगे। बोला, स भविष्यति तौ भविष्यतः ते भविष्यन्ति, आया कि नहीं आया। और ऐसे ही युष्मत के साथ मध्यम पुरुष को कर दो, युष्मत क्या है, त्वम युवाम यूयम, हाँ तो बोल दो, त्वं भवसि भवसी कह रहा है, ले सब कर दिया। लिट लकार में सब करता है, भवसी तो तभी बनेगा जब सब करेगा। त्वं भविष्यामि, त्वम भविष्य, तो देखा ये सब लंठ होगा। त्वं भविष्यसि युवाम, त्वं भविष्यसि हाँ युवां भविष्यतः यथः यूयं भविष्यथ, अहं भविष्यामि आवां भविष्यामः भविष्यावः वयं भविष्यामः। एक लाइन में एक गलती करनी है तब खत्म करेगा। हाँ बोला वे, स भविष्यति तौ भविष्यतः ते भविष्यन्ति त्वं भविष्यसि युवां भविष्यतः यूयं भविष्यथ, अहं भविष्यामि आवां भविष्यावः वयं भविष्यामः। सह भविष्यति, ये सह नहीं होता है, बुड़बक संधि पढ़ा चुके हैं। तत्संबंधित सकार का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, हल परे रहते हैं। स भविष्यति तौ भविष्यतः ते भविष्यन्ति त्वं भविष्यसि युवां भविष्यतः यूयं भविष्यथ, अहं भविष्यामि आवां भविष्यावः वयं भविष्यामः। आया कि नहीं आया, चलिए तो यही तो बन गया, नहीं बना, बन गया। एकदम क्लियर है ना। ठीक, चलो आगे चला जाए। हाँ तो ये लिट लकार की इति लिट लकार प्रक्रिया, ये लिट लकार की प्रक्रिया भी हो गई। कौन आया अब, लिट के बाद कौन आता है, लोट आएगा, लेट नहीं आएगा। अरे लेट था ना, तो गोचर, हाँ लेट के लिए लिखे थे, छंद में ही वो देखा जाए। तो चलो छंद की जब प्रक्रिया देखेंगे तब उसको भी देख लिया जाएगा, है कि नहीं है। उसको करने वाला एक सूत्र आता है, लिंगर थे लेट, उसको करने वाला ये सूत्र है। हल्का फुल्का ध्यान रखो, छंदो मात्र गोचर, और इसका मतलब ये थोड़ी कि अब बस छोड़ लिंगर थे लेट लिख लेना। सूत्र आया कि नहीं, कि लिंग अर्थ में ही लेट होता है, लेट करने वाला सूत्र है। किस अर्थ में होगा बताना पड़ेगा ना, तो कह दिया लिंगर थे लेट, कि लिंग जिस अर्थ में करोगे, लिंग तो हम करने वाले हैं, उसी अर्थ में क्या कर लेना, लेट लकार कर लेना। लेट में क्या हो जाएगा, एटा भी तो होगा, उसमें ल बचेगा, फिर उसकी प्रक्रिया वो चलेगी। लेकिन वो लिंगर थे लेट जो सूत्र है ना, उसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है छंदसी। समस्या ये, समस्या क्या थी, वस्तु स्थिति ये थी, लेकिन नहीं क्या अनुवृत्ति आ रही, छंद से। लिंग अर्थ में लेट होता है लेकिन छंद में ही होता है, वेद में ही होता है, तो इसलिए यहाँ लोक में तो होगा नहीं। तो लोक की हम लोग अभी रूप प्रक्रिया चला रहे हैं, तो अभी उसकी चर्चा नहीं करते हैं, जब उसकी करेंगे तो उसका भी देख लिया जाएगा। चलिए तो अभी आगे चले। तो लेट के बाद कौन आया अब,
लोट। लेट को अब छोड़ ही देते हैं, तो लिट के बाद कौन आया अभी? लोट आया। लोट में बाबू लोट करने वाला सूत्र बताना पड़ेगा ना, आया कि नहीं? कौन सूत्र है? देखो आगे सूत्र आया, यही सूत्र है, लोट च, लोट करने वाला सूत्र है। लोट इति प्रथम ही का वचनांतम च इति अव्ययम। आया कि नहीं आया? लोट होगा। किस अर्थ में होगा? सूत्र में कुछ नहीं लिखा है, तो अनुवृत्ति ऊपर से आएगी तो समझ में आएगा। जरा अष्टाध्यायी में खोलो तो, लोट च सूत्र क्या नंबर है? 3 1 162 162 निकालो। कौन है उसके ऊपर वाला सूत्र? प्रार्थनेषु लिंग, ये सूत्र था। लिंग करने वाला ये तो सूत्र लग रहा है, लिंग लकार करेगा, है कि नहीं है? ये अभी तो इसके बाद जस्ट बाद में कौन सूत्र पढ़ दिया? लोट च, कि लोट भी इसी अर्थ में होगा। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? क्योंकि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सर्वत्र। तो ये सूत्र में लोट तो पड़ा था कि लोट लकार होता है, लेकिन ये नहीं ना कहा था किस अर्थ में होता है। तो अदृष्ट पद जो था अर्थ को बताने वाला, उस अदृष्ट पद का ऊपर से अनुवर्तन कर लेंगे, तो वही ऊपर वाला सप्तम्यंत कौन पद है उसी की अनुवृत्ति कर लेंगे, तो अर्थ पता चल जाएगा ना। देखो कौन पद है वहाँ सप्तम्यंत? विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु, ये पूरा एक पद है ना, ये पूरे की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो क्या अर्थ हो जाएगा? अब लोट च का क्या अर्थ हो जाएगा? कि इतने अर्थों में विधि आदि है ना, विधि निमंत्रण आमंत्रण क्या है फिर आगे? अधिष्ट संप्रश्न और प्रार्थना उसका प्रार्थनेषु बन जाएगा। तो प्रार्थना इतने अर्थों में कौन होता है? लोट लकार होता है, इतने अर्थों में होता है। इसको काल वाल का देखो, काल अर्थ नहीं ना बता रहा है कि भूत में होगा, भविष्य में होगा, काल अर्थ में ही हो ऐसा जरूर नहीं ना। ये विधि आदि अर्थों में होता है। विधि आदि कौन कौन बोले? कितने हैं जरा गिन लो एक बार। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, कितने हो गए? तो विधि आदि 6 अर्थों में लोट लकार होता है। अनुवृत्ति ला करके अर्थ बन जाएगा। तो देखो वरदराचार्य क्या अर्थ लिख रहे हैं तो समझ में आएगा। विद्याध्यर्थेषु धातोर लोट। आया कि नहीं आया? धातु से लोट होगा, लेकिन किन अर्थों में? विधि आदि अर्थेषु। कोई संधि कर दी है? कौन है? ये कौन सी सेहन कर दी है? तो पढ़ना नहीं आता है। विद्याध्यर्थेषु, कि विधि आदि अर्थों में लोट लकार होता है। अब विधि आदि कौन अर्थ? तो अष्टाध्यायी में हम देख लिए, विधि निमंत्रण आमंत्रण और अधिष्ट संप्रश्न और प्रार्थना, इतने अर्थों में लोट लकार होता है। अब विधि क्या होती है? निमंत्रण क्या होता है? आमंत्रण क्या होता है? अधिष्ट क्या होता है? संप्रश्न क्या होता है? और प्रार्थना ये क्या होता है? इनको समझेंगे जब ये विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र आएगा ना, अगले पार में आ रहा है देखो, क्योंकि यहाँ पर तो वो क्रम से चल रहे, तो लिंग लकार की प्रक्रिया में आएगा वो सूत्र। आ रहा है इस पार में? नहीं मिला चुट्टू को इस पार में? अरे भाई तीसरा चौथा ऊपर देखो, अरे नीचे देखो, उससे अभी नीचे बीच में भाई बेवकूफ। विधि निमंत्रण अभी नहीं मिल रहा है छुट्टू को, है ना? तो वो जब आएगा तो विस्तार से देखेंगे कि भाई विधि किसको कहते, किसको क्या कहते हैं। अभी इतना अभी समझो कि विधि आदि जो 6 अर्थ का है, नाम याद रख लेना, कल के पाठ में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन सब अर्थों में क्या होता है? लोट लकार होता है। समझ में आया? लोट लकार करने वाला सूत्र कौन हो गया? लोट च। यही सूत्र है। सूत्र तो इतना ही है ना, लोट च। पढ़ो वृत्ति पढ़ो उसको बाबू। विद्याध्यर्थेषु धातोर लोट। आया कि नहीं आया? तो इसे लोट कर लेंगे। इतने 6 अर्थों में विधि आदि 6 अर्थों में धातु से लोट लकार, भू धातु से लोट लकार कर देंगे। आया कि नहीं आया?
लोट में तो आप जानते ही है, लोट में ओटा बिताऊ हो जाएगा ना, ओ का टका संज्ञा हो जाएगी, तस् से लोप से लोप हो जाएगा, ल बचेगा। आया कि नहीं? चलो आगे एक और सूत्र उसको भी लगे आज देख लेते हैं। कौन सूत्र है? आशीषी लिंग लोटाऊ। क्या तुम पढ़ते हो जी? आशीषी। हर बार अशुद्ध पढ़ना कहाँ से सीख के आए हो? ऐसा कौन ऐसा तुमको सिखाता है? हर बार गलत बोलते हो, हर बार गलत बोलते हो। सुधार नहीं करना है, बस चढ़ के जड़ ही रहोगे जिंदगी भर। क्या? आशीषी लिंग लोटाऊ। लिंग लोटाऊ आया कि नहीं? आशीषी लिंग लोटाऊ। ठीक हुआ? ये आ गया। ये क्या कर रहा है ये सूत्र? पहले तो पद देख लो, आशीषी। आशीषी जान रहे ना? अरे आशीष का आशीषी बन जाएगा ना, सप्तम एकवचनान्तम। और लिंग च लोट च इति लिंग लोटौ इति प्रथमा द्विवचनान्तम। यही सूत्र है, द्विपदम इदम सूत्रम। ये सूत्र क्या कर रहा है? लिंग और लोट कर रहा है। देखो, लिंग भी करेगा, लोट भी करेगा, धातु से करेगा, लेकिन किस अर्थ में करेगा? आशीषी, मतलब आशीर अर्थ में, आशीर्वाद अर्थ में, आशी ही अर्थ में। आया कि नहीं? आशीर्वाद अर्थ में कर देगा ना। क्या करेगा? लिंग और लोट लकार करेगा। देखो, लोट लकार करने वाले दो सूत्र हो गए भाई, समझ में आया? ये कौन कौन दो हो गए? लिंग लोट। आया कि नहीं आया? आशीर्वाद अर्थ में लोट होता है और लिंग भी करता है। क्या करता है? लिंग भी करता है, लिंग लकार भी करता है। ठीक है ना? लिंग करने वाला एक और सूत्र भी तो है। अरे अभी जो देखे थे, विधि निमंत्रणा मंत्रणादिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। तो देखो, लिंग करने वाले भी दो सूत्र हो गए। एक तो विधि आदि 6 अर्थों में ये लिंग करता है, और आशीर्वाद अर्थ में लिंग कौन करेगा? आशीषी लिंग लोट। तो लिंग करने वाले भी दो सूत्र और लोट करने वाले भी दो सूत्र। लिंग करने वाले दो सूत्र कौन कौन? एक तो आशीषी लिंग लोटाऊ। हाँ, विधि निमंत्रणा मंत्रणादिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ये लिंग। क्या लिंग? लिंग। तो पर बाद भगा देंगे तुमको, याद रखो तुमको। फूट पटांग तुम्हारे मुंह से सुने तो कहीं बहुत पढ़ लिखे। आया कि नहीं आया? ये कर दिया, लिंग करेगा, दो करेंगे। ऐसे ही लोट करने वाले दो सूत्र है। लोट करने वाले दो सूत्र कौन है? लोट आशीषी लिंग लोटाऊ। वहाँ कहाँ जा रहे हो? लोट वाले तो यही तो है। आया कि नहीं आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? एकदम साफ है बाबू। देखो, विधि आदि 6 अर्थों में लिंग वो करता है। आया कि नहीं आया? तो उसके और आशीर्वाद अर्थ में लिंग कौन करता है? आशीषी लिंग लोटो करते हैं। तो लिंग दो प्रकार का हो जाता है। बताए थे आपको, शुरुआत के पाठ से बता रहे कि लिंग लकार दो प्रकार का होता है, एक विधिर लिंग और एक आशीर लिंग। तो विधिर लिंग का मतलब क्या समझेंगे? विधि आदि 6 अर्थों में हुआ है वो विधिर लिंग, और जो आशीर्वाद अर्थ में हुआ वो आशीर लिंग। तो इसके तो पूरे के पूरे रूप का क्या होता है बाबू? अलग अलग होते हैं। इसलिए लिंग के दो प्रकार मान लेते, विधि लिंग और आशीर लिंग करके। तो अब यदि इसी दृष्टि से देखो तो लोट भी तो दो प्रकार का हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक तो विधि आदि अर्थों में होने वाला लोट, तो उसको विधिर लोट कह दो। आया कि नहीं आया? और एक आशीर्वाद अर्थ में होने वाला लोट, तो उसको क्या कर देंगे? आशीर लोट कह दो। लोट भी तो दो प्रकार का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसा तो हम करते नहीं है, क्योंकि रूप प्रायः समान बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रायः समान बनते हैं। बस खाली दो ही जगह थोड़ा ध्यान देना है, बाकी से सब रूप दोनों का, चाहे विधिर लोट हो चाहे आशीर लोट हो, रूप समान ही रहते हैं। इसलिए इसको अलग अलग नहीं दिखाते। लेकिन लिंग में तो क्या है बाबू? पूरे के पूरे रूप की प्रक्रिया अलग चलती है, इसलिए उसको दो भेद कर देते। समझ में आया? नहीं चढ़ा? आया ना? चलो, तो लोट अभी चलना है हमको। तो भू धातु से लोट करेंगे। किस सूत्र से करेंगे? लोट सूत्र से। चाहे विधि आदि अर्थ ये बोला करो, आशीषी लिंग लोटो नहीं करेगा क्या? करेगा। तो विधि आदि 6 अर्थों में लोट कर लेंगे, और आशीर्वाद अर्थ में आशीषी लिंग लोटो से लोट कर लेंगे। आया कि नहीं? बस इतना समझ के रखो। आया कि नहीं? जहाँ प्रक्रिया में अंतर पड़ेगा उसको साफ कर लिया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोट चाहे उससे करो
करो चाहे इससे करो, हम लोट करके ले जा रहे हैं। लोट में ओटा भी तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू ल स्थिति बन जाएगी, और लस्य हो ही जाएंगे बाबू। इसमें कहना क्या, तीप तस जिससे ल के स्थान में आदेश हो जाएंगे, तो तीप तस जी सीप तस ता मिब वस्मस का आताम भी होंगे भू धातु से, भगा देंगे, याद रख। क्या बनेगा, भूति भूतस भूजी भूसी भूतस भूत भूमि भूवस भूमस, ये बन जाएगा। ये स्थितियां बन गई सब, नहीं बना, नहीं आया सब, आ गया। चलो सावधान रहो बाबू, गलत सलत नहीं बोलते। आया कि नहीं आया एक अक्षर, ठीक हुआ। उसको लग रहा है कि तो पीछे ही पड़ गए। नहीं गलत नहीं बोलना है, इसलिए कह रहे। आया कि नहीं आया, चलिए तो ये तीबादी आदेश कर देंगे, ठीक हुआ। तो पहले एक पहले पकड़ो कोई, भूति, ये लोट के स्थान में ती हुआ ना, तो भूति ये स्थिति बन गई। अब क्या करेंगे, ती की क्या नाम है, धातु का नाम है ना, तिंशित सार्वधातुकम से सूत्र बोला करो बाबू, तिंशित सार्वधातुकम, तो संज्ञा हो जाएगा। तो सारे और कर्ता अर्थ में तो है ही, तो कर्तर्थक सार्वधातुक परे रहते कौन सूत्र लगेगा, सब। आया कि नहीं आया, कि धातु से सब कर देना। अच्छा यहाँ कोई अपवाद आया हो तो बताओ, अभी तक में कोई सबको बात के कोई नहीं ना आया, यहाँ तो सियतासी लिटो नहीं ना लगेगा, वो तो री और लूट के लिए था, लोट के लिए नहीं ना था। तो चलो सब ही कर देगा, जब कोई नहीं है तो सब तो करेगा ही, तो सब कर दो। सब अभी तो बचेगा, तो क्या बचेगा, भू आती, और अ जो सब है वो अ जो है वो कैसा है बाबू, ठीक है, सीधे तो क्या है, सार्वधातुक, ये भी सार्वधातुक है, और सार्वधातुक परे रहते हैं क्या हो जाएगी, सार्वधातुक अर्धधातुक। अच्छा यहाँ इस जो सब का अ है, इसको वो ईट आगम होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ। अर्ध धातु का शेड बला दे से ये सार्वधातुक नहीं होगा, नहीं ना हुई, और वलादी भी कहा है, पगलेट आदमी, वलादी भी तो नहीं है, आजादी है, ये तो अही तो बचा है। टूटू को तो मतलब ना कि सूड़ सूड़ करने लगेगा, अरे सब थोड़ी नहीं, ये सब का तो सपा भी तो अनुबंध लोप होने के बाद देखना है ना कि वलादी है कि नहीं है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, ईट आगम तो होना नहीं है, तो चलो छोड़ो, ईट आगम नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, अपना काम करो। सार्वधातुक परे रहते ही गंधम को गुण कर दो और ओ को अवादेश कर दो, तो भव अ मिला देंगे भव, और आगे ती है भवती, ये तो लट लकार की तरह बन गया, तो वैसे ही बनेगा, वैसे ही बनेगा भाई, भवती तक बन गया। अब सूत्र आ रहा है, देखो सूत्र कौन आया, ये रुहू, क्या सूत्र आया, कितने पद है, ये है उहू, ये है कहाँ बन जाएगा, एक बचना, अंतम किस शब्द का, ए शब्द का, ये का ये है बनेगा, बन सकता है, थोड़ा वृत्ति देख के बोलो, किसका ये है बनाया है, ई का। तो फिर आया कि नहीं, ये का भी देखना बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे ये से मान लीजिए षष्ठी में क्या लाओगे, घस लाओगे, घस का अस रहेगा, तो ये अस रहेगा, तो कौन सूत्र लगेगा, ये अस में। अरे देख रहे भाई, एका षष्ठी में क्या बनेगा, ये अस बन जाएगा, तो कौन लगेगा भाई, ये वाली नई प्रक्रिया देखे क्या, अरे ये में लगाओ ना कोई सूत्र, हाँ घसी घसो यंग से पर में घसी और घस संबंधी अ हो अत हो, तो पूर्व रूप में का आदेश होता है, कह रहा था यंग मतलब ये हो, तो यहाँ ये ही है, इससे पहले घसी और घस का अ से अ है, तो घस का अ है, तो दोनों ये अ के स्थान में पूर्व रूप ये कर दो, तो एस बन जाएगा, स का रूप तो विसर्ग को कर देंगे, ये है, तो बन तो सकता है बनने के लिए, लेकिन बुद्धिमानी ऐसा नहीं ना है कि ये का ये है कह देने में, वृत्ति देखनी पड़ेगी ना, तो समझ में आएगा ई वर्ण से लिख रहा है, यदि ये का होता तो ए वर्ण से लिखता ना, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ई का ये है बनेगा, और ई का भी तो ये है बन जाएगा, अरे हरि का हरे है तो ई का ये है, ई का ये है कैसे बनेगा बाबू, ई है, रस्व ई से, उससे आप घस लाएंगे, घस का अस बचेगा, ई अस, इसका कैसे ए है बनेगा,
अरे पगलेट ही की कोई संज्ञा हो जाएगी, घी संज्ञा हो जाएगी। शेषोज्ञ सखी कहा था ना, सखी को छोड़ के रस्व इकारांत और रस्व उकारांत की घी संज्ञा होती है। ये रस्व इकारांत है, अरे व्यपदेशी भाव इकारांत मान लेंगे तो इसकी घी संज्ञा हो जाएगी। और गीत प्रत्यय परे रहते घेर गीति से क्या हो जाएगा, घी संज्ञा को गुण हो जाता है, ई को गुण ये हो जाएगा। ये जब बन जाएगा तो फिर घसी घसोत्सव है ही, तो ये है बन ही जाएगा, कौन उसमें दिक्कत है। अरे ये सब देखा करो बाबू, तभी तो आएगा। देखेंगे नहीं, आलस्य करेंगे कि भाई हम कहाँ आप देखेंगे, गुरुजी ने कहा ई का बनता है तो क्या देखेंगे, ऐसे करने से नहीं आएगा। सब देखना पड़ेगा भाई, हरि का हरे कैसे बनाते, ई का ये है बना लो। नहीं आया, चलिए तो ये है इति षष्ठी का वचनांतम। और ऊ तो जान ही रहे, प्रथम का वचनांतम क्या है, ऊ का ऊ प्रथम एक वचन बन ही जाएगा। भानु का भानु, ऊ का ऊ, क्या दिक्कत है, ऊ से सू लाएंगे, रुक तो विसर्ग ऊ बन गया। तो चलो सूत्र से क्या अर्थ हो जाएगा, ई के स्थान में ऊ होता है, आया क्या, ई के स्थान में ऊ होता है। तो अभी हमारा क्या बना है, भवती बना है, इसके ई के स्थान में ऊ कर देंगे। लेकिन इतना ही अर्थ रखेंगे तो फिर वो लट लगा के भवती के ई के स्थान में भी हो जाएगा। तो देखो अनुवृत्ति ला करके अर्थ लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं, लोट इकारस्य षष्ठ्यम थे लोट, मतलब लोट संबंधी जो इकार होगा तो उसको उकार होता है, उकार आदेश होता है। नहीं समझ में आया, लोट संबंधी इकार के स्थान में उकार आदेश होता है। सीधा सीधा बोला करो, क्या लोट संबंधी इकार के स्थान में उकार आदेश होता है। ये लोट संबंधी इकार है, अरे इति का ई जो है लोट संबंधी है ना, तो उसको उकार कर दो, तो ई को ऊ कर दिए तो क्या रूप बन जाएगा, बन गया। अरे भवती तक बना लो वो लट की तरह ही, और फिर लगा दो ये रूह कि भैया ये लोट का ई है तो इसको ऊ कर दो, भवतु बन गया। नहीं आया, पढ़ो ये रूह, पढ़ो लोट इकारस्य उहु आया, भवतु बना लिया ना रूप। नहीं आया, बोला था जरा भवतु की प्रक्रिया, बोला तो कौन बोलेगा, आज तो तुम्हारा खड़ा नहीं होता है, मतलब देर से होता है कि नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है। क्या बोला चुटू, बोलो जब नहीं आज खड़ा करना है तो हम धातु है, सूत्र आएगा लोट, इससे लोट का किस अर्थों में ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। विधि आदि अर्थों में आया कि नहीं आया, चलिए तो विधि आदि अर्थों में क्या कर लेंगे, लोट कर लेंगे। लोट में ओटा बेताऊ तो भूल ये स्थिति बनेगी। फिर तिंग से सार धातुकम से तिप की पहले तिप्ता जी से प्तस्ता में बस मस ता ताम ज था साताम 2 मिनट वही वही, इस सूत्र से आदेश कर लेंगे भाई, करो ना, तिप का ती बचा भूति, ती की सार्वधातुक संज्ञा भी हो गई। कर्तरी शब्द से शब्द कर लेंगे, शब्द में शपा बेताऊ, और तिंग से सार्वधातुकम से शब्द की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। फिर सार्वधातुक आर्धातुक से इगंत अंग को सार्वधातुक परे रहते गुण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ती। हाँ अब कौन लगेगा, अब लगेगा ये जो आया भव अति और भव अति और भवती भवती, फिर उसके बाद सूत्र आएगा। ये क्या बोलते हो, अरे मिला दिए वर्ण सम्मेलन की भवती तक आ गए। हाँ ये सूत्र आ गया कि लोट का जो इकार उसको उकार हो तो भवतु। वृत्ति क्या लिखे है इसकी, ये रूह की लोट इकारस्य उहु, लोट इसे ऊ कर लो, लोट के इकार को उकार कर दो, ई को ऊ कर दो, भवतु। अरे भवती की ही प्रक्रिया थी, उसको यदि देखना पड़ा इसलिए टोके। यदि नया आता ना तब तो कहते कि भाई क्या देख रहे, वो देखना पड़ता। अभी भवती की तक प्रक्रिया करनी है, बस खाली लट की जगह लोट की है सेम, बाकी तो आगे समान रहा है, ओटा भी तो हो जाने के बाद तो पूरा समान रहा है, क्या फर्क पड़ा, उसमें भी देखना पड़े तो फिर तो लानत है आपके ऊपर, है क्या अधिकारी आप इसको पढ़ने के। चलिए तो भवती बनने के बाद ये रूह से उत्व कर दिए, भवतु बन गया। नहीं आया, चलिए ये कर लिया, भवतु बन गया। आगे चलो चलो, कौन सूत्र आया, आया कोई सूत्र? उड़पटांग पढ़े नहीं कि चंदन नाम हुआ नहीं। हाँ
तुह्योस्तातंग गाशिष्यन्य तरस्याम। तुह्योस्तातंगासिन्य तरस्याम। ये बना आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, अब अक्षर देखा है वरना वो देखता ही नहीं है। दूसरे लोग बोलते हैं ना पीछे पीछे उड़ करता रहता है। अभी अक्षर देख के बोले, वरना वो अन्य तरह से हम ऐसे पीछे बोल देगा कुछ ताकि चला जाए सबके पीछे पीछे। ऐसे नहीं होता है शास्त्र बाबू। चलो तो यही कर लिया, ठीक है ना? हाँ। क्या कह रहा है ये, क्या कर रहा है, ये भी कोई सूत्र है, पहले इसको समझ लिया जाए। हाँ। तो समझ में आए कितने पद है पहले देखो बाबू। तुश्च, हिश्च, इति तुही बन जाएगा। हाँ। कहाँ बन जाएगा? प्रथमा द्विवचन में बन जाएगा जाएगा। तुही। और फिर तुहियो हो तक जाना है ना, तो क्या करेंगे? तयो हो, तुहियो हो बन जाएगा ना। हाँ। अरे हरि का हरि हो, वैसे तुही का तुहियो हो नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। षष्ठी द्विवचनांतम तुहियो हो इति षष्ठी द्विवचनांतम। और तातंग ये तो जानते ही है, प्रथमैक वचनांतम। आशीषी, अरे वो ग जो है गुंट का ग है, तो काहे उसमें उलझ रहा है? आशीषी इति सप्तमेक वचनांतम। और अन्यतरस्याम इति प्रथमैक वचनांतम। प्रथमैक वचनांतम। अन्यतरस्याम इति सप्तमेक वचनांतम। सप्तमेक वचनांतम। क्या? बोला तुम्हारे लिए रुके। इसमें कैसे पा गए ये सब? हाँ ये भी तो बात है। वो आशीषी सप्तमे, तो उससे क्या अन्य तरह से हम क्यों पा गए? आशीषी को छोड़ा। ये प्रश्न ठीक किया कि भाई कैसे पा गए? ये यही हम कहना चाह रहे, यही वाला दिमाग चाहिए हमें, है कि नहीं? अब उन लोगों ने बोला, अभी यदि बोल देते ना तुम भी पीछे पीछे हाँ अन्य तरह से, तो डांटते तुमको भी भयंकर, है कि नहीं? ये कौन मतलब हुआ भाई? जब तुमको नहीं पता है तुम कहाँ आगे बढ़ रहे हो? अरे उन लोगों को तो मान लो कुछ समझ में आया तो बोल रहे, तुम क्यों उसके पीछे पीछे चल रहे हो? अरे अपना दिमाग लगाओ कि भाई कैसे आया, अन्य तरह से हम कैसे हुआ। तो ठीक प्रश्न किया आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यही हम कहना चाह रहे बाबू। ये अन्य तरह से हमें सोटागम। सोटागम, अब अंड बंड बोलोगे तो तुमको पीट देंगे। सोटागम क्यों होगा बेवकूफ? अरे अन्य तरह का अन्य तरह से हम बनाओगे भी तो स्याट होगा ना। चलो लेकिन ये सप्तमी एक वचनांत नहीं है, अव्ययम अन्य तरह श्याम इतना बड़ा एक मानता अव्यय है, विकल्पार्थक अव्यय है। विकल्प अर्थ में जैसे विकल्प अर्थ में वाह अव्यय है ना, वैसे ये विकल्पार्थक ये मानता अव्यय है। आया कि ना? तो अन्य तरह श्याम इति अव्ययम, ध्यान रखो बाबू इसको। क्या है? मानता अव्यय है, मानता अव्यय है। अन्य तरह श्याम इति अव्ययम नहीं बना। तो कितने पद है इसमें? चार पद हैं। चार है। चार पद है। आया कि ना? ये अन्य तरह से में ध्यान रखना बाबू, अन्य तरह शब्द होता ना, सर्वा का जैसे सर्वश्याम बनता है, वैसे अन्य तरह का भी अन्य तरह श्याम यदि प्रक्रिया करेंगे तो बन जाएगा। तो वो वाला भी है। कोई कह दे मान लो कि भाई उसका अन्य तरह श्याम सप्तमी एक वचन दे, तू जैसे आएंगे बुड़बक तो कहेंगे, तो क्या कहोगे उसको? तो वो वाला नहीं है, ये अव्यय है। क्योंकि बनने के लिए तो बन जाए लेकिन अर्थ वो नहीं ना आ पाएगा। उस अन्य तरह श्याम सप्तम्यन से ये अर्थ जो हमको विकल्प रूपी अर्थ लाना है ना, वो अर्थ उससे नहीं मिलेगा, वो इससे मिलेगा अव्यय मान करके। इसलिए इसको विकल्पार्थक अव्यय मान लेते हैं। चलिए इतना समय। हाँ बोला। ये इसकी अव्यय संज्ञा कृन में जनता से ही होगी। क्यों कृन में जनता से होगी? कृत प्रत्यय कोई किया है क्या इसमें? कृत कृन में जनता किसकी करते हैं? एजंत की, मांत की और एजंत की। मांत की एजंत की करता है? कृत्यो मांते एजंतस्य, उसकी कर देता है कि तदंत की करता है? नहीं, यहाँ पे भी जैसे मतलब कि अगर ये अव्यय होगा तो जिस सूत्र से इसका अव्यय संज्ञा हुई होगी, तो मांद देख के अनुसार कृन में जनता ही करेगा। मांद हो तो कृन में जनता होता है, ऐसा कौन कहता है?
कृत प्रत्यय कोई मान तो कोई कृत प्रत्यय हुआ है, ऐसा हुआ हो तो फिर तदंत की वो करेगा, समझे कि नहीं समझे? वैसा नहीं ना है कोई, तो फिर क्यों करेगा वो? मान होने से उससे कर देंगे। हाँ, तो अब प्रश्न आया किससे करोगे फिर अव्यय संज्ञा? नहीं होगा तो भी आकृति गण मान के कर लिया जाएगा ना। आकृति गण कहा था ना, तो इस टाइप के जो रहे थे उसमें मान लेना, ठीक है ना? थोड़ा देख लेना गण वण में आता है कि नहीं आता है। चलो, तो क्या कर दिए यहाँ पर? 4 पद है, आया ना? परिचय करा चुटू कौन कौन हो गए है? तुहियो हो, साथ साथ बोलो। तुहियो हो इति षष्ठी द्विवचनांतम, और ये तातंग इति प्रथम एकवचनांतम, आशीषी इति सप्तम एकवचनांतम, अन्यतरस्याम इति अव्ययम। अव्ययम आया कि नहीं? चलिए, अब रीति पढ़ी जाए तो समझ में आएगी क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, सूत्र से देखो क्या अर्थ आ रहा है। तुहियो हो, तू और ही के स्थान में, तू और ही दो है ना, तू उकारांत और ही ह्रस्व इकारांत, तू और ही के स्थान में तातंग आदेश होता है, हो जाएगा ना? तू और ही के स्थान में तातंग आदेश होता है, लेकिन कब? आशीषी, आशीर्वाद अर्थ में हो तो अभी पूरा देखेंगे। आशीर्वाद अर्थ में होता है नहीं, तो उसको बाद में समझते। चलो, आएगा नहीं? और विकल्प से होता है, इतना सूत्र से आ रहा है। तो रीति पढ़ो तो समझ में आए। पढ़ो क्या कह रहे हैं। आशीषी तुहियो तातंग वा। आशीर्वाद अर्थ में यदि कौन होंगे? तू होंगे अथवा तो ही होगा, तो उसके स्थान में तातंग आदेश होता है, यही लिख रहा है। पढ़ो तो, आशीषी तुहियो हो तातंग वा, और विकल्प से होता, देखो वा लिख दिए ना, अन्य तरस्याम के कारण वा लिख दिए। सरल है बाबू, नहीं समझ में आया? अच्छा, आप ध्यान देना पड़ेगा आपको। भू धातु से लोट किससे किए हो? लोट से लोट किए। विद्या किन अर्थों में होता है वो? विद्यादि अर्थों में किए हैं। और उसका रूप क्या बन गया है? भवतु बन गया है। इस तू जो आ रहा है, भवतु का तू, उसको तातंग हो जाएगा ना इस सूत्र से? नहीं होगा। ये तो पकड़ लिया है, तुम पकड़ लियो। तुम बताओ। क्योंकि अभी लोट से हम लोगों ने किया है, तो क्या हो गया? वो कहता है कि लोट से किया हो तो हम नहीं करेंगे। जिसमें आशीषी लिंग लोटो से जब करेंगे तब वो आशीर्वाद अर्थ। ऐसा कुछ कहता है वो? कहा ऐसा कहा कि इससे किया उससे किया हो? अरे भवतु का तू है, उस तू को तातंग कर दो, इतना ही तो कह रहा है। विकल्प से तू को तातंग करो ना उससे, क्यों नहीं कर रहे हो? अरे पागल आदमी। अरे ये तू जो है वो विधि आदि अर्थों में है, आशीर्वाद अर्थ में नहीं है। ये बोल उससे कियान, इससे कियान, हमारा दद्दा का नाम ये ना, परदद्दा यहाँ मर गए ना, ये कौन पूछ रहा है तुमको? तुम्हारी हिस्ट्री चल। अरे तू जो भवतु का तू अभी बना है कि नहीं है? वो तू किस अर्थ में है? विधि आदि अर्थों में है, आशीर्वाद अर्थ में नहीं है। यदि आशीर्वाद अर्थ में होता तो तातंग विकल्प से हम कर देते। नहीं समझ में आया? तो विधि जब अब निष्कर्ष ये निकालो कि जब लोट से लोट किए होंगे तो वहाँ जो भवतु बनेगा उसको तातंग नहीं होगा, क्योंकि वो विद्यादि अर्थ में वहाँ तू है। समझ में आया ना? लेकिन जितना हम सूत्र जरूरत है उतना ही बोलना चाहिए ना, खाली तार थोड़ी बोला जाता है। चलिए, ये गया। अब यदि मान लो हम आशीर्वाद अर्थ में वो किए होते, लोट ध्यान रखिएगा, लोट में ओटा भी तो ल बचेगा, प्रक्रिया तो सेम टू सेम चलेगी। भवतु तक तो बन ही जाएगा, नहीं बन जाएगा? और जैसे ही भवतु बन जाएगा तो यहाँ का जो ये तू है वो किस का? आशीर्वाद अर्थ में है ना, है कि नहीं है? क्योंकि जब लोट आशीर्वाद अर्थ में किए थे तो उसके वो करके ही सब ती करके उस ती के को ऊ करके तू बना है, तो ये तू क्या है? आशीर्वाद अर्थ में है। तो इसको क्या हो जाएगा? तातंग विकल्प से हो जाएगा। आया कि नहीं? तो तू को पूरे को हटा के तातंग कर दो। तातंग में बाबू गंगार की संज्ञा और अकार से अकार की उससे कर लो। उदय से जब ना सीखिया तो उच्चारण मान लो, तात बचेगा। तो जब तातंग कर देंगे, तू को हटा करके तातंग को तात बिठा दो, तो क्या रूप बन जाएगा? भवतु की जगह क्या बन जाएगा? भवतात, ये बन जाएगा। और विकल्प से करेंगे, जब नहीं करेंगे तो तब वही। तो आशीर्वाद अर्थ में 2 रूप बनेंगे और विधि अर्थ में यदि लोट करोगे तो एक ही रूप
रूप बनेगा, बस यही अंतर है। आया कि ना? आया। और ऐसा ही एक आगे भी ऐसा ही होगा। ही का भी तो कहा है, अरे तू ही हो कहा है ना, तो ही वाला जब आएगा ना वो शिव में, तो वहाँ पर भी दो रूप बनेंगे, और आशीर्वाद अर्थ में और उसमें एक ही बनेगा। बस इतना फर्क है, बाकी सब समान चलता है। नहीं आया? सारा ले बाबू, इसको ध्यान से थोड़ा समझना। आया कि नहीं आया? चलिए, तो आशीषी क्या वृत्ति पढ़ लो, सूत्र पढ़ लो। तू ही हो तातंगा शिष्यन्य तरस्याम। आया कि नहीं? आशीर्वाद अर्थ में जो तू होगा उसके, और ही होगा, ही आगे आएगा, उसके स्थान में तातंग विकल्प से हो रहा है, विकल्प से कर लेना, तो रूप बन जाएगा भवतात। और जब नहीं होगा तो भवतु। और विधि अर्थ में यदि बोलोगे तो क्या रूप बनेगा? भवतु, एक ही रूप बनेगा। इतना सब फर्क है। बैठा एक बार, आया समझ में? ठीक, चलिए, तो ये रूप बना लिया। देखो आगे रूप लिखा है, क्या रूप लिख दिया? अच्छा, ये लिखा है, इसको समझेंगे। रूप क्या लिख दिया है? भवतात। अब अच्छा ध्यान दो, भवतु बन गया था आशीर्वाद अर्थ में ही, तू लाए थे, तू के स्थान में तातंग करना है। अब विचार करना पड़ेगा, ये तातंग जो है वो किसको हो? सूत्र तो तू को तातंग कर रहा है। अब तातंग कैसा है? अनेकाल है ना, तातंग में तात बचता है, तो अनेकाल है, तो अनेकाल होने के कारण किसके स्थान में होना चाहिए? स्थान में आदेश होना चाहिए, हो जाएगा ना? तो यही तो हम कर दिए हैं, संपूर्ण के स्थान में, तो हो गया। ठीक है ना? नहीं, क्या संपूर्ण के स्थान में? क्यों? सर्वादेश है तो कर दिए, अनेकाल है तो कर दिए। और संपूर्ण के स्थान में कहाँ की गुरुजी? अभी उसमें संपूर्ण के स्थान में तो करा है। संपूर्ण मतलब किस संपूर्ण? भव के स्थान में भी बिठाना चाह रहे हो? अरे बेवकूफ, सूत्र किसके स्थान में कर रहा है? तू और ही के स्थान में। तो फिर भव को क्यों छुएंगे हम? तू वो पूरे को हटा के तातंग कर दिए। हलवंत्य से आता, वो कहता अंतिमल को करो, तो तू का अंतिमल कौन है? ऊ है, उसको करने जाता। लेकिन चूंकि तातंग कैसा है? अनेकाल है, तो अनेकाल तो आज सर्वादेश कर दिए, तो तू पूरे कोटा के तातंग बिठा दिए। कोई दिक्कत नहीं ना है तुमको, भवतात बना दिए है। ठीक है, एकदम साफ। तुम्हारा क्लियर? तुम्हारा नहीं हुआ, इसका बाकी है कुछ, तुम्हारा इसका भी बाकी है। इन दोनों को कुछ समस्या समझ में आ रहा है? अब बताओ इन बुड़बक को। गिच्चा है तो गिच्चा से अंतिमल को ही होगा ना। गीताने कालपि तो तातंग गित है, तो अंतिमल को ही होना चाहिए, पूरे तू के स्कू को होना चाहिए। बस तुम तो कह रहे बन गया बढ़िया से, जाए रोटी खाए जाके, हैं? तो फिर क्या अब तुम नाच रहे हो? चल रहा है? चलो, तो ये थोड़ा आप अपना दिमाग लगा करके विचार करके आइए। इन्होंने एक पंक्ति लिख दी है, परतवात सर्वादेश, कि पर होने के कारण संपूर्ण के स्थान में आदेश करेंगे। आया कि नहीं आया? ऐसा इन्होंने लिख दिया है, लेकिन आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि भाई कैसे तातंग तू के ऊ को होना चाहिए ना। चलिए, तो ये विचार करके आइएगा, यहाँ पाठ रख रहे हैं, लगा के आइएगा, ठीक है ना? तब फिर विचार करेंगे। रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।